बजरंग बली का जो जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री लगातार जो है कह रहे थे कि जब वोट करना बजरंग बली को याद करना, फिर परिणाम तो कुछ और आया। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो इस वक्त भेदभाव हो रहा है, मैं उससे भी गुरेज नहीं कर सकता। कभी हलाल के नाम पे, कभी झटके के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये मुद्दे अब देश में बर्दाश्त नहीं होंगे। आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा तमाम लोग वहाँ गए थे, बड़ी बड़ी भाषणें दिए थे। हंस रहे हैं आप? नहीं, वो बड़े बड़े भाषण जो है वो मुझे हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में मुझे लगता है बड़ा फैनी कैरेक्टर है वो, और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही रह सकते हैं। किसी भी वहाँ चुनाव लड़े थे सर? नहीं, देखिए ओवैसी साहब लीडर है, मतलब है बजरंग बली कहाँ और बजरंग दल कहाँ, कंपैरिजन आप कर सकते हैं? आप तौहीन कर रहे हैं कि मुसलमानों ने काफी समझदारी से वोट किया इस बार, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को भी अब ये सोचने की जरूरत है कि उनका मुस्तकबिल कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम टीवी चैनल पे आप इनको देखते होंगे। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से कर्नाटक का चुनाव का परिणाम जो आया है उसके बाद से जो है तमाम जो सियासी गलियारों में हलचल है। कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है समझदारी से इस बार वोट किए हैं। तो क्या सैयद जवाद साहब सोचते हैं इन मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन सबसे अहम बात कि अली बजरंग बली और जो हिजाब का जो मुद्दा था वो कर्नाटक में जो है पूरे सिरे से चला है, जहां प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमको गाली भी दिया गया है। प्रियंका गांधी पलटवार, वाल पलटवार हुआ, तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं कर्नाटक की जीत को, किसको श्रेय देते हैं? मैं कहूँगा कि पूरा श्रेय कर्नाटक चुनाव के अंदर मैं राहुल गांधी जी को देता हूं। मैं कहता हूं कि मोहब्बत की आंधी राहुल गांधी, जो आपने तूफान, जो आंधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये जो जाने वाली है, अब इस मोहब्बत की आंधी को कोई रोक ही नहीं पाएगा। जो नफरत का गोदाम था उसको कर्नाटक की जनता ने ताला लगा दिया है और हर जगह कर्नाटक के अंदर मोहब्बत की जो है वो दुकान खुली है। जहां जहां से आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसका अंडर करंट इतना था कि बड़े बड़े बादशाह, शहंशाह, बड़ा बड़ा चाणक्य इस चीज को नहीं समझ पाए कि ये मोहब्बत की आंधी तूफान जो राहुल गांधी निकला था सड़कों पे, कि उसका असर क्या होगा। इसका मोदी जी का मैजिक कहाँ गया सर? देखिए ना, उनका वो मैजिक चलता है, जो जादूगर होता है वो आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाता है वो देश की जनता जानती थी। और जो चाणक्य अपने आप को कहते थे, चाणक्य नीति, उनकी भी हार है, लेकिन वो हार को कभी तस्लीम नहीं करते, कभी एक्सेप्ट नहीं करते। उसका वजूद ये है कि अगर उन्होंने अपनी हार को तस्लीम कर दिया, जो आप तमाम मीडिया के अंदर एक उनका हुआ देखते हैं, वो जो है कहीं नैरेटिव गिर ना जाए, और वो गिर रहा है निरंतर। कहा जा रहा है बजरंग बली का जो जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री लगातार जो है कह रहे थे कि जब वोट करना बजरंग बली को याद करना, फिर परिणाम तो कुछ और आया। नहीं, ये परिणाम आप इससे देखिएगा कि इससे पहले दिल्ली चुनाव के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बटन इतना जोर से दबाना, बाबरपुर में दबाना और करण शाहीन बाग को लगे। जिस तरीके की नेगेटिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करती है, वो इस चीज को नहीं समझ पा रही है कि भारत देश, जिसकी हम पूरे विश्व में चर्चा करते हैं, पूरे विश्व में प्यार, मोहब्बत और खुलूस के नाम से जाना जाता, उसमें नफरत की जगह कहीं हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती नफरत की जगह। यह मोहब्बत का देश है, मोहब्बत से चलेगा। हाँ, कुछ एक वक्त में लोग आए हैं भारत के अंदर जिन्होंने भारत को तोड़ने की साजिशें करी हैं, भारत को बलगलाने की साजिशें करी हैं, और वो सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। लेकिन सर, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या तमाम जो लोग हैं कह रहे हैं कि मुसलमानों ने काफी समझदारी से वोट किया इस बार, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को भी अब ये सोचने की जरूरत है कि उनका मुस्तकबिल कहाँ है। उनका मुस्तकबिल मुझे लगता है, और सारे लोगों को, मैं मुसलमानों की एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो इस वक्त भेदभाव हो रहा है, मैं उससे भी गुरेज नहीं कर सकता। कभी हलाल के नाम पे, कभी झटके के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये मुद्दे अब देश में बर्दाश्त नहीं होंगे। देश में बात होगी मूलभूत समस्याओं की, यहाँ बात होगी एजुकेशन की, यहाँ बात होगी स्वास्थ्य की, यहाँ बात होगी रोजगार की। जो ये बातें करेगा देश उसके साथ चलेगा। इससे क्या मतलब है? बजरंग बली कहाँ और बजरंग दल कहाँ, कंपैरिजन आप कर सकते हैं? आप तौहीन कर रहे हैं?
आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। और कर्नाटक की जनता ने, लोगों ने समझा इस चीज को, एहसास करा है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाली फसलों का मुस्तकबिल क्या होगा। किसानों ने समझा है, नौजवानों ने समझा है, बेरोजगारों ने समझा है, महिलाओं ने समझा है, युवाओं ने समझा है, और सबने मिलकर के जवाब दिया कर्नाटक में। लेकिन बजरंग दल बैन करने की बात हो रही है, किससे देख रहे कहा जाएगा? अब हिंदुवादी संगठन जो है खड़ी हो जाएगी। अब देखिए, बजरंग बली का नाम लेकर के उन्माद फैलाना, मुझे लगता है ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म एक अच्छा धर्म है, सच्चा धर्म है, मोहब्बत वो भी सिखाता है, वहाँ पर भी नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो नाम लेकर के धर्म के नाम पे कट्टरता फैला रहे हैं, इनके ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। जो भी उन्माद फैलाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हमारा संविधान बहुत मजबूत है, लेकिन उसको निरंतर कमजोर करने की जो लोग साजिशें कर रहे हैं, वो अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और 2024 के अंदर इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने जा रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से हिजाब का जो आपने देखा होगा कि हिजाब को लेकर तमाम जो विवाद छिड़ा था वहाँ पे कर्नाटक में, जो नारे तकबीर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, इन सब मुद्दों को किस तरह देख रहे हैं? क्या चुनाव में यही सब मुद्दा बना रहेगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पिच है। वो धर्म की पिच पे आके खेलते हैं, वो मूल मुद्दों की पिच पे आकर के नहीं खेल सकते। जब जब वो धर्म की पिच की बात करते हैं, और ये पहली बार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो उन्होंने धार्मिक पिच के ऊपर लड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी उन्होंने धार्मिक पिच के ऊपर चुनाव लड़ा, हरियाणा के अंदर भी लड़ा, उसके बाद अभी आप जाएंगे, सुनिए, वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, वो मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ रही। और एक इस पूरे कर्नाटक चुनाव से एक मैसेज तो ये निकल करके आया है कि आप प्रोपेगेंडा चाहे जितना भी चला लीजिए, देश अभी भी मूल मुद्दों की बातों को सुनता है, समझता है, और उस बुनियाद पे जाकर के अपने बच्चों के भविष्य के आधार पर अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वोट करता है। जवाहर साहब, आप प्रखर वक्ता है, मुसलमान इतना खुश क्यों हैं कांग्रेस पार्टी के जीत से? नहीं, देखिए, मुसलमान खुश ना खुश होने की वजह नहीं है, क्योंकि जो नफरत की बुनियाद पर आपने पूरा एक नैरेटिव पूरे भारत के अंदर बनाने की कोशिश करा, वो नैरेटिव हारा है। वो वहाँ के बहुसंख्यकों ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे साथ जुल्म और जाति हो रही है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं। कुछ लोग कभी कभार बलगला जाते हैं, कुछ लोग बातों में आ जाते हैं, जुमलेबाजी में आ जाते हैं, मीठी मीठी लच्छों की बातों में आ जाते हैं, तो वो इस चीज़ को आप बखूबी समझ रहे हैं। वो एक बड़ा खूबसूरत सा एक अशार है कि नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, ज़मीं पे बैठ करके चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। और एक शेर है उनके लिए जो लोग समझ सकते हैं, बड़ा हसीन है उनकी ज़बान का जादू, बड़ा हसीन है उनकी ज़बान का जादू, वो आग लगाकर बहारों की बात करते हैं। तो जो लोग आग लगा करके बहारों की बात करना चाह रहे थे, उनको देश की जनता ने खूब अच्छे से पहचान लिया है। अब वो इस मुद्दे को आगे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते कि जो नफरत की बुनियाद पर चलाना चाह रहे हैं। हर गली आप देखिए, राहुल गांधी साहब ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तो मुझे लगता है कर्नाटक के अंदर तो पूरा एक मॉल, पूरा एक बड़ा शोरूम खुल गया है, और ये मॉल जो है हर जगह खुलते चले जाएंगे। लेकिन जेडीएस के साथ जो मुसलमान जाते थे, आप कह रहे हैं कि दुकान खुल गया तो शटर लगाने की तैयारी में है क्या मुसलमान जेडीएस का? नहीं, जेडीएस ने, मुझे लग रहा है क्षेत्रीय पार्टी उस मुद्दे को उठा नहीं पा रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के, दलितों के मुद्दे हैं, उसको उठाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। तो वो अब देख रहे हैं कि कौन उनके हक और हुकूक की बात कर रहा है, कौन उनके मुद्दों पे जा करके आवाज़ उठा रहा है। मुझे तो पूरे भारत में इस वक्त एक ही आवाज़ लग रही है, एक ही आंधी लग रही है, जो मोहब्बत की आंधी, राहुल गांधी, वही आवाज़ उठा रहे हैं। वैसे भी वहाँ चुनाव लड़े थे सर? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब लीडर हैं, लेकिन अगर कहे कि भारत के अंदर एक लौते मुसलमानों के लीडर हैं, तो मैं इस बात से जो हूँ एग्री नहीं करता। वो लीडर हैं, और एक बात और कहूँ, वो मुसलमानों से ज़्यादा दलितों में भी पसंद करे जा रहे हैं। आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा, तमाम लोग वहाँ गए थे, बड़ी बड़ी भाषणें दिए थे। हंस रहे हैं आप? नहीं, वो बड़े बड़े भाषण जो हैं, वो मुझे हेमंता बिस्व शर्मा के बारे में मुझे लगता है बड़ा फैनी कैरेक्टर है वो, और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही रह सकते हैं, उनका किसी और पार्टी के अंदर जो है वजूद नहीं हो सकता। जब भी वो बात करते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखिए, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, नहीं जल रहा है? कौन जिम्मेदार है नॉर्थ ईस्ट जलने का? वहां पर तो डबल इंजन की सरकार है, कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। उसके बाद आप लद्दाख चले जाइए, 370 हटा दिया, मास्टर स्ट्रोक मार दिया। देखिए
लद्दाख के अंदर क्या हो रहा है, क्या कोई जवाब हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में तो ठीक कर दिए, नहीं, आसाम में सबको टाइट कर दिए है ना, क्या आसाम टाइट कर में। दिए हैं? देख नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, चंद दिन के हो सकता वो भी मेहमान हो। जिस दिन जो है शहंशाह साहब को कुछ नाराजगी हो गई तो बहुत जल्द हो सकता चीफ मिनिस्टर आसाम का बदल दिया जाए। मैं बड़ी आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बदल दिया जाए वहाँ पर 2-2.5 साल के अंदर। फिर आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर बदलने की प्रथा है, और हेमंता बिस्वा शर्मा इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। अगर वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे तो उनका सीएम रहना आसाम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो सीएम ज़्यादा वक्त तक रहें, हो सकता बदल दिए जाए। लेकिन सर जिस तरह ट्विटर पे जो ट्रेंड, स्मृति ईरानी जो कही थी कि नमाज पढ़ते हुए नजर आई देखिए, नहीं, देखिए आपका हंसी मजाक करने का आज ज़्यादा मन है, आपका पूरा हंसी मजाक करने का मन है, आपका सवाल नहीं, मैं नहीं मान सकता। आपका जो अंदाज है वो आज कुछ आप फनी बात करना चाह रहे हैं। आप आए थे कि मैं सीरियस बातें करूंगा, आप हंसी मजाक करने लगे। नहीं, आपने स्मृति ईरानी साहब का नाम लिया, ठीक है, उनके अंदर एक कलाकार मौजूद है आज भी, वो आपको पता होगा, कैमरे के ऊपर एक्टिंग बहुत अच्छी, एक एक्टर है वो। मैंने उनको बड़े अपने बचपन के दौर में देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग सशक्त नारी है, नहीं वो मजबूत लीडर है, आवाज उठाती है महिलाओं के लिए। हाँ, जब वो विपक्ष में होती तो बहुत अच्छी आवाज उठाती हैं। जब वो विपक्ष में थी, मुझे वो वक्त याद है, वो सिलेंडर ले करके रोड के ऊपर जो है पलथे खा लेती थी और दे मनमोहन सिंह को चूड़ी, दे चूड़ी भेजती थी। आज 1100 रुपए के पार है, एक भी चूड़ी नहीं भेजी जाती प्रधानमंत्री को। तो एक आध रेवड़ी जो है कर्नाटक में दिया जा रहा है, जनता को पसंद भी आ रहा है। कहाँ फ्री की रेवड़ी है? जो 80 करोड़ लोग जो हैं फ्री में खाना खा रहे हैं, वो बताते हैं कि मैंने झोला दे रखा है और गरीबों को जो है इतना अनाज दे रखा है। वो क्या है, वो क्या है? फ्री में फंस गए ना जनता। अरे फ्री में फंसी ना सर। अरे फ्री तो यानी वो करें तो सब ठीक और कोई और करे तो गलत। अरे जनता का पैसा है ना, जनता तक जा रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है उसमें? अगर जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जनता के पास जा रहा, अपने घर से तो लेकर के नहीं आया कोई। ये सब हमारे आप जैसे लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। अगर वो देश हित के अंदर जा रहा है, वो जो कहते थे कि मास्टर स्ट्रोक मार दिया मैंने नोटबंदी करके, तो जवाब पूछना चाहिए। वो कहते थे 35 रुपए में जो है हम पेट्रोल देंगे, डीजल 30 रुपए में देंगे, गैस सिलेंडर 350 रुपए में देंगे, नमस्कार करके जाना, जब भी वोट करने जाना तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। कर्नाटक की जनता नमस्कार करके गई सिलेंडर को, उसको 1150 रुपए का लग रहा था महंगा। अरे आखिरी में सवाल लेंगे, ईमानदारी से बोलिएगा सर, किस तरह से देख रहे हैं? कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, इससे खुश है, या जो है बजरंग दल बैन किया जाएगा, इससे खुश है आप लोग? देखिए, मुझे लगता है, फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा, ईमानदारी से मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो कर्नाटक की आवाज जो है वो देश की आवाज है। पूरे देश के अंदर यही आवाज गूंजेगी कि मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी। बजरंग दल जो बैन होने वाला नहीं, अगर देखिए जो गैर संवैधानिक काम करेगा उसको तो बैन होना चाहिए, और चाहे वो बजरंग दल हो या कोई और भी हो। और बजरंग दल का बहुत सी जगहों पे नाम आता है। 14 फरवरी को आप देखिएगा, अगर अब की बजरंग दल वाले कुछ करेंगे तो हो सकता कर्नाटक के अंदर उनको संवैधानिक तौर पे जवाब मिलेगा।